महसूस कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आज से रेशियो। परसेंटेज हमारा समाप्त हो चुका है। और केशव पानी कर देना यार। और परसेंटेज की मैंने आपके इस पे एक प्रैक्टिस शीट अलग से जो है परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट मैं आपको अलग से अपलोड करवाऊंगा। तो आप उस प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं अलग अलग एग्जाम के। ठीक है जी। या फिर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के सवाल, आपके पास कोई किताब है तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों रेशियो या फिर अनुपात। अगर मैं रेशियो इस चैप्टर की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से भर भर के पेपर में सवाल आते हैं, नहीं। रेशियो का पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है भाई। अगर आप कोई 25 सवाल का जो है पेपर दे रहे हैं तो उसमें से रेशियो का एक ही सवाल आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ठीक है बॉस दोस्त। मेंस के पेपर में 30 सवाल आते हैं आजकल, तो 30 में से भी एक ही क्वेश्चन रेशियो से होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ठीक है ना। अब रेशियो के मेरे दोस्तों दो शीट होंगी आपके सामने, दो शीट्स। एक पहली शीट होगी फिक्स टाइप के सवाल और दूसरी शीट होगी मिसलिनियस टाइप के सवाल। और मैं आपको इसमें 200 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर एक लैंग्वेज को मेरे दोस्तों हम समझेंगे। अब रेशियो में मेरे दोस्तों इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इसमें हम समानुपात भी पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। रेशियो में दो लैंग्वेज के सवाल आते हैं, एक तो बिना लैंग्वेज वाले और एक जो है मेरे मतलब केवल कंबाइंड करने वाले। हम दोनों ही चीजें करेंगे। ठीक है प्यारे भाई। तो ये हम करने वाले हैं। तो भाई 200 प्लस सवाल प्रैक्टिस करने हैं, इतने ज्यादा टाइप हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12 क्लास इस चैप्टर पे होंगी। तो 10 से 12 क्लास तक आपको चुपचाप बैठे रहना है। बेशक इस चैप्टर से पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी सवाल नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर में जो कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे ना, वो पूरे मैथमेटिक्स में लगेंगे। ठीक है ना। इसलिए मेरे प्यारे भाई आपको करना क्या है, करना आपको वैसे कुछ नहीं है, सारे ही इसको आपको ऐसे समझना कि हम ये आगे के चैप्टर्स के लिए बेसिक पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको रेशियो को समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई बिल्कुल बेसिक से कि रेशियो क्या होता है। बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर। रेशियो, रेशियो को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात। मेरे प्यारे भी अनुपात क्या होता है, क्यों हम इसकी जरूरत पड़ी। तो अनुपात दो संख्याओं को, दो या दो से संख्याओं की आपस में तुलना बताने के लिए, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो या दो से ज्यादा संख्याओं को आपस में कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए मेरे प्यारे में रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे में मैं आपसे कहूं कि दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। ए के पास 7500 रुपए हैं, 7500, और बी के पास मेरे दोस्तों 4000 रुपए हैं, 4000। ए के पास 7500 रुपए हैं, बी के पास 4000 रुपए हैं। क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर। अगर ये जानकारी आप दोगे कि भाई ये ए है, ये बी है, इसके पास 7500 रुपए, इसके पास 4000 रुपए हैं, तो सारे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि कितने पैसे हैं। तो मोहल्ले को जानकारी ना पता चले और हमें इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर हो जाए, तो इसलिए मेरे दोस्तों हमने रेशियो का इस्तेमाल किया। भाई ए के पास 7500 रुपए हैं, बी के पास 4000 रुपए हैं। तो ये कंपैरिजन दिखाता है, ये आपको एक तुलना दिखाता है कि ए के पास बी से कितना ज्यादा पैसा है, बी के पास ए से कितने गुना कम पैसा है। अगर मैं यहां से ए और बी का अनुपात लूं तो मेरे दोस्तों किससे डिवाइड हो रहा है, 7500, और मेरे प्यारे भाई ये हो गया 4000। तो दोनों संख्याएं 7500 और 4000 किससे डिवाइड हो रही हैं, 500 से डिवाइड हो रही हैं, 500 से। वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट रहा हो तो 500 से। 500 से 7500 कट रहा है 15 बार, 500 से 4000 कट रहा है 8 बार, यानी कि ए और बी के पास 15:8 के रेशियो में पैसा है। ए और बी के पास 15:8 के रेशियो में पैसा है। तो रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में फर्क है। समझ में भाई। हमको यह पता चल गया कि अगर बी के पास 8 रुपए हैं, अगर बी के पास 8 रुपए हैं, तो ए के पास 15 रुपए हैं, यह पता चल गया। लेकिन बी के पास कितने रुपए हैं, ए के पास कितने रुपए, इसकी कोई जानकारी नहीं, बस ये पता चल गया अगर बी के पास 8 हैं तो ए के पास 15 हैं।
बी के पास 16 रुपए है दुगुना, तो ए के पास भी दुगुना 30 रुपए है। बी के पास अगर 8 का 3 गुना 24 रुपए है, तो ए के पास 45 रुपए है 3 गुना, 15 का 3 गुना। ये हमें पता चल गया। तो यानी कि ए से बी का अनुपात 15:8 हुआ। तो ए और बी के बीच में कंपैरिजन यहां से निकला। इसी कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं, और ये रेशियो का साइन होता है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ए से बी का जो अनुपात निकला है, ए से बी का रेशियो, वो आया है 15:8। जब भी हम रेशियो हटाते हैं, तो ये मैं आपसे कहूं ए और बी के पास पैसे 15:8 के रेशियो में, तो ए के पास कितने रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए हैं? तो आप कहोगे सर जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा होती है। 15:8 है, जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा होगी 15x, और बी के पास कितने पैसे हैं बच्चों? 8x। ए के पास अगर 15x है तो बी के पास 8x है। मैं इनका रेशियो लूंगा ए से बी का, तो x से x कट जाएगा, 15:8 ही आएगा। बच्चों यहां पे ये x ही मेरे दोस्तों 1500 है, ये x जो है सॉरी 500 है। हमने 7500 4000 को किससे डिवाइड किया था? 500 से काटा था। तो ये x ही मेरे दोस्तों आपका 500 रुपए के बराबर है। तो प्यारे भाई ये हो गया रेशियो। रेशियो का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करना। सब परसेंटेज नहीं पढ़ा तो ये पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं, पहले परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद यहां पे आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। मुझे लगता है मेरे हर बालक को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो का मतलब दो संख्याओं के बीच कंपैरिजन करना है। अब रेशियो में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। रेशियो को कभी भी दशमलव में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट नंबर 1 में आपको सिखाऊंगा। रेशियो को किसी भी नंबर से आप गुणा कर देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने लिखा है कि दो संख्याएं ए और बी, उनका रेशियो 7:3 है, 7:3। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इसको सपोज, दो संख्याएं ए और बी है, उसका रेशियो 7:3 है, इस पूरे रेशियो को आपने सपोज 4 से गुणा कर दिया, तो 4 7 28, 4 3 12। देखो अभी भी ये रेशियो 7:3 ही रहेगा। इस पूरे रेशियो को आप 7:3 है 9 से गुणा कर दो, 9 7 63, 9 3 27, अभी भी ये रेशियो 7:3 ही रहेगा। तो रेशियो अनुपात को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने पर फर्क पड़ेगा। अब जैसे 7 3 है, एक बच्चा कहता है कि सर मैं इन दोनों में एक एक जोड़ देता हूं, तो अब क्या रेशियो हो जाएगा? 8 और 4, 8 4 तो 2:1। देखो रेशियो बदल गया, पहले रेशियो 7 3 था, अब 2:1 हो गया। तो जोड़ने पर और घटाने पर फर्क पड़ता है, लेकिन रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी बेसिक बातें आपको बता रहा हूं। रेशियो को कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे कि मेरे प्यारे भाई एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है 2.75 रेशियो, 2.75 रेशियो मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका लिखा हुआ है 8.8, 8.8 ये लिखा हुआ है रेशियो आपके सामने, 2.75 रेशियो 8.8। तो नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसा आपकी कैलकुलेशन कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दशमलव में आ रहा है तो रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अगर ऐसा है तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, यहां 2 डिजिट के बाद, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहां भी 2 डिजिट बनाइए, एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो मेरे दोस्तों ये दशमलव से दशमलव कट गया, ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 11 से। 11 दूनी 22, और ये 11 दूनी 22 और 5 11 5 55, ये 80। फिर से किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 5 से कट रहा है। 25 को 5 से काटेंगे 5 बार, 80 को 5 से काटेंगे 16 बार, 5:16। तो आप ये सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे 5:16। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, इंटीजर फॉर्म में। अब मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आ जाता है, आपके सामने आ गया कि 9/5 रेशियो 2/7, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। तो रेशियो को ना तो कभी दशमलव में लिखते हैं, ना ही ऐसे के फ्रैक्शन में, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर्स में, पूर्णांक में। तो इस तरीके से दो रेशियो मेरे प्यारे भाई आपके पास हैं। तो भाई
इसको सिंप्लीफाइड करके कैसे लिखेंगे, मैंने आपको शॉर्टकट समझाया हुआ है कि भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की 7 में गुणा कर देंगे 63 रेशियो 5 की ऐसे 2 में गुणा कर देंगे 10, 63 रेशियो 10। तो ये सही तरीका है, आपकी कैलकुलेशन ऐसे कम होगी। समझ में आया? तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। भाई 2 से ज्यादा अगर रेशियो हो जाए, एग्जाम्पल के लिए 2 से ज्यादा रेशियो हो जाए, ये हो गया मेरे दोस्तों कि 3/10 रेशियो 7/15 रेशियो 13/20, ये हो गया मेरे प्यारे भी। बताइएगा, इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। 3/10 रेशियो 7/15 रेशियो 13/20, बताइएगा। क्लियर है? तो 2 रेशियो हैं मेरे प्यारे में, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 से ज्यादा हैं, 3 रेशियो हैं, 4 रेशियो हैं, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे? भाई मैंने अभी समझाया कि रेशियो को फ्रैक्शन में मत लिखा करो, इंटीजर फॉर्म में लिखा करो। तो अभी हमने बताया रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो सारे फसाद की दड़ क्या है, यहां बटे 10 आ रहा है, बटे 15 आ रहा है, बटे 20 आ रहा है। अब 10, 15, 20 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर है 60, यानी कि इनका एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम कितना है मेरे प्यारे भाई? 60। तो इस पूरे रेशियो को बच्चों आप क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो को आप 60 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ सर गुणा करेंगे, तो 10 छिंग 60, 6 18 रेशियो, 15, 15 चौका 60, 4 सत्ते 28 रेशियो मेरे प्यारे भाई, समझे? उसके बाद 20 से 60 3 बार, 20 तिया 60 और मेरे दोस्तों 13 तिया 39, 18 रेशियो 28 रेशियो 39, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस तरीके से लिखेंगे। सभी स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बेसिक बातें थी जो आपने हमको समझाई, ठीक है ना? केवल बेसिक ही मैं समझाऊंगा मेरे दोस्तों। कुछ बालक इन क्लासेस को मिस कर देते हैं, बेसिक वाली क्लास को, फिर वो परेशान होते रहते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे में मैं इसके आगे आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, टाइप वाइज टाइप चीजें बताऊंगा कि रेशियो में किस किस लेवल के केस बनते हैं और कैसे आपको उनको डील करना है। कंसेप्ट नंबर 1, फर्स्ट नंबर मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा बच्चा पार्टी। चलो, अगर हमें 2 रेशियो को कंबाइंड करना है, जैसे कि मेरे प्यारे भी आपके सामने दिया है ए रेशियो बी बराबर 9:5, 9:5, और दूसरा मेरे दोस्तों सवाल आपको दिया है बी रेशियो सी आपको दिया है, बी रेशियो सी आपको दिया 11:7, 11:7 मेरे प्यारे भाई, ये आपको दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है कि ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी, इन तीनों का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का रेशियो। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हम सिखाएंगे जी, बताइएगा। ए रेशियो बी आपको मेरे दोस्तों 9:5 दिया है, बी रेशियो सी आपको 11:7 दिया है, और आपसे पूछा गया है कि एबीसी का रेशियो, तीनों का एक साथ रेशियो क्या होगा। तो जब भी रेशियो का ऐसे सवाल आए बिना लैंग्वेज वाला, तो जो रेशियो में कॉमन चीज है उसको बराबर करो। भाई यहां ए रेशियो बी है, ये बी रेशियो सी, दोनों में क्या कॉमन है, बी। दोनों ही रेशियो में बच्चों बी कॉमन है। ए से बी का रेशियो 9:5 है, बी से सी का रेशियो 11:7 है। यहां बेटा, यहां बी का मान 5 है, यहां बी का मान 11 है, ये गलत बात है। तो 5 और 11 को बराबर करना होगा। 5 और 11 ये तो गलत बात है, अलग अलग कैसे, बी तो एक ही आदमी है। तो 5 और 11 को बराबर बनाओ, यहां बी का मान 5 है, यहां 11। 5 और 11 को बराबर बनाने के लिए 5 11 का एलसीएम 55। तो मेरे दोस्तों यहां इस पूरे रेशियो को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे रेशियो को बच्चों आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ये बताओ कि ए से बी का रेशियो क्या आएगा, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 99 रेशियो, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55 रेशियो। यहां देखिए
5 की मेरे दोस्तों, 5 11 पंजे 55। अगर बी का मान 55 है, अगर बी का मान 55 है तो सी का मान क्या है? 7 पंजे 35, 55:35 आ गया। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। 99:55:35 क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, इतना भी मूर्ख ना समझो। ठीक है बच्चों, आप बोल दो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बात को करने का एक तरीका और है, मैं वो भी समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा बच्चों। सवाल में आपको क्या दिया है? ए से बी का रेशियो दिया 9:5। ए से बी का रेशियो 9:5। जो चीज दी उसी के नीचे रखना है। बी से सी का रेशियो आपको दिया है 11:7। बी से सी का रेशियो बच्चों कितना दिया है? 11:7। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा है एबीसी का अनुपात क्या होगा, एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का। तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 9 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 99 रेशियो। बी के नीचे बी रखना है ना, बी से सी का रेशियो 11:7 है, ए से बी का रेशियो 9:5 है, बी के नीचे बी रखना है। ऐसे 5 की 11 में गुणा करो 55 रेशियो, और ऐसे बच्चों 5 की 7 में गुणा करेंगे 35। 99:55:35 इसको करने का दूसरा तरीका है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई दोनों जगह जीटीकेट बी कॉमन है। यहां बी का मान है 5, यहां बी का मान है 11, तो 5 और 11 को इक्वल बनाएंगे ना, 55 5 और 11 का एलसीएम 55 होता है। भाई यहां बी की वैल्यू 5 है, यहां 11 है बेटा, इसलिए हम दोनों को इक्वल बनाया है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा भी नहीं। अगर 2 से ज्यादा रेशियो है, 3 रेशियो है या 4 रेशियो है तो कैसे करेंगे, मैं आपको भी समझाता हूं। हालांकि एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवालों को, हम ऑप्शन से कर लेते हैं ऐसे सवालों को। जी प्यारे बच्चों, सब लोग हमारी बात को गौर से समझिएगा स्टूडेंट जी, बहुत प्यार से सुनिएगा सभी बच्चे। जैसे सपोज सवाल में आपको A/B दिया है 3:2, 3:2, ठीक है बच्चों। आपको B/C दिया है B/C 5:6। आपको C/D दिया है मेरे प्यारे भाई, C/D दिया है 7:1, ठीक है जी। आपको D/E दिया है मेरे प्यारे भाई, D/E जो दिया है वो दिया है मेरे दोस्तों आपको 4:9, ये आपको दिया है। ए से बी का रेशियो 3:2 है, बी से सी एक ऑर्डर में, ए से बी का रेशियो 3:2 है, बी से सी का रेशियो 5:6 है, सी से डी का रेशियो 7:1 है, डी से ई का रेशियो 4:9 है। तो आपसे पूछा गया है बताओ ए बी सी डी ई इन सब का आपस में रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर, सभी को समझ में आई? यानी कि अगर मुझे 2 से ज्यादा रेशियो को कंबाइंड करना है, अरे डायरेक्ट रेशियो ही तो निकालना बताया भाई। बलराम क्या कह रहे हो आप? बलराम कहना क्या चाह रहे हो? ए से बी का रेशियो 3:2 है, बी से सी का रेशियो 5:6 दिया है, सी से डी का रेशियो 7:1 है, डी से ई का रेशियो जो 4:9 है। तो आपसे पूछा यह गया है कि ए बी सी डी ई का रेशियो कितना होगा, ये बताइएगा। अरे दशमलव के बाद 2-2 डिजिट होने चाहिए माही, तभी तो दशमलव कटेगा। सुनते ही नहीं। अरे भाई इसमें भी डाउट है क्या तुम लोगों को? अरे भाई 2 रेशियो है, दोनों ही जगह बी कॉमन है, बी को बराबर बना दिया यार, हद होती है। जी, ए से बी का रेशियो 3:2 है, बी से सी का रेशियो 5:6 है, सी से डी का रेशियो 7:1 है, डी से ई का रेशियो 4:9 है। आपसे पूछा है ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना।
मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आपको कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से करेंगे। अरे बी क्यों काटना है, एबीसी का रेशियो निकाल, भाई क्या काटना है बी का, क्यों काटना है, क्या करोगे काट के? हद होती है यार, धरती पे बोझी बालक पैदा हो गए पता नहीं कलंक कहीं के। ए से बी का रेशियो, आपको 4 रेशियो दिए हैं, आपसे सभी में एबीसीडी का कंबाइंड रेशियो आपको निकालना है। देखो जो चीज दी गई है उसे उसी के नीचे लिखना है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको बेस्ट। भाई हम हर एक चीज को बराबर कर करके तो नहीं कर सकते कि पहले बी बराबर बना लो, फिर सी बराबर बना लो, फिर डी बराबर बना लो, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हम क्या करेंगे, भाई ए बी का रेशियो कितना दिया, 3:2, 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी से सी का रेशियो क्या दिया, 5:6। तो बी और सी के बी के नीचे ही बी लिखना है, बी के नीचे ही बी लिखना है। बी से सी का रेशियो 5:6। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। उसके बाद सी से डी का रेशियो कितना है, 7:1। तो सी के नीचे ही सी लिखना है, सी से डी का रेशियो 7:1, 7:1। उसके बाद डी से ई का रेशियो 4:9। तो डी से ई का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई 4:9 है, डी से ई का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं। मुझे निकालना है ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मजाक नहीं है इसको करना, लॉजिकली सुनना। भाई ये ए है, ए के नीचे तो खाली है ना, ए के नीचे तो माल खाली है ना। आप बोलोगे हाँ सर माल खाली है। बेटा यहां क्या लिखा हुआ है, 5। तो 5 के पहले भी आप 5 ही लिख दीजिए मेरे दोस्तों, 5। ये क्या लिखा हुआ है, 7। 7 के पहले तो जगह खाली है ना, तो यहां भी 7 ही लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, 7 ही लिख देंगे। भाई ये क्या है, 4। 4 के पीछे तो जगह खाली है ना, तो 4 के पीछे भी आप 4 ही लिख दीजिएगा। 4 के पीछे भी आप क्या लिख दीजिएगा, 4 ही लिख दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान सुनेगा भाई, ये क्या है, बी का मान क्या है, 2। 2 के आगे तो जगह खाली है ना, 2 के आगे तो जगह खाली है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसके आगे भी 2 लिख दीजिएगा, 2। क्या लिख देंगे, 2। भाई ये 6 है, 6 के आगे तो ये दोनों जगह जगह खाली है ना, तो यहां भी 6 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 6। भाई ये 1 है, 1 के आगे तो जगह खाली है ना, तो यहां भी 1 ही लिख दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इन नंबर्स की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी गुणा कर देंगे, सबकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 चौका 420 रेशियो। 2 पंजे 10, 7 चौका 28, 10 इंटू 28 280 रेशियो। 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 चौका कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 84 की 4 में गुणा करेंगे 336 रेशियो। यहां गुणा करेंगे, 2 छिक्का 12, 12 चौका 48 रेशियो। 2 छिक्का 12, 12 निम्मा 108, ये आ गया। हालांकि ये किसी नंबर से कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एबीसीडी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। हालांकि सारा रेशियो किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 से काट लो। 420 105 बार कट गया, ये 280 4 से 70 बार कट गया, 336 4 से 84 बार कट गया, ये 48 4 से 12 बार कट गया अभी, और ये 128 4 से 27 बार कट गया। ये रेशियो आ गया एबीसीडी का। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये एबीसीडी का रेशियो आ गया। तो ये मैंने आपको समझाया डिटेल में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में आएगा तो आपको इतना लिखने की, सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको लिखते फिर रहे हो। ये कुछ भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये तो दिया ही है सवाल में, ए से बी का रेशियो 3:2, बी से सी का रेशियो 5:6, सी से डी का रेशियो 7:1, डी से ई का रेशियो 4:9। कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे आपको ए का मान निकालना, ए का मान निकालना है, तो क्या है, 3। 3 के नीचे क्या है, 5, 15, 15 के नीचे क्या है, 15 सत्ते 105, 105 के नीचे क्या है, 4।
105 चौका 420, सीधी सीधी गुणा, जो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है उनकी सीधी सीधी गुणा। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 चौका 420। बी क्या है भाई? 2, 2 के नीचे 5, 2 पंजे 10, 10 के नीचे 7, 10 सत्ते 70, 70 की 4 में गुणा 280, 70 चौका 280। सी, सी के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? ये रहा 2, अरे बाजू वाला पकड़ लो, बाजू वाला पकड़ लो। सी के नीचे 2 है, 2 की 6 में गुणा 12, 12 सत्ते 84, 84 की 4 में गुणा 336। भाई डी, डी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बाजू वाला पकड़ लो। 2, 2, 2 के नीचे क्या ये रहा दिख रहा 6, 2 छिक्का 12, 12 एकम 12, 12 चौका 48, 48। ये ई आ गया मेरे दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा, ये रहा 2, बाजू वाला पकड़ लो, 2 छिक्का 12, 12 कम 12, फिर ये 9, 12 निम्मा 108, 108। ऐसे सीधी सीधी आपको गुणा करनी है और कुछ नहीं करना। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखेगा, ठीक है भाई? इससे ज्यादा टाइम नहीं है मुझे, ऐसी ना कम से कम 25 बात बतानी है आपको। अगर मैं ऐसी 25 बात बताने में अगर हर बात को ऐसे करूंगा तो 10 दिन तक यही चलता रहेगा, बेसिक सवाल ही नहीं होंगे, सिलेबस होगा 10 साल में। फिर आगे चलते हैं, दूसरी बात बताई मैंने आपको, तीसरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बातें एक बार बताऊंगा, एक बार में समझ लेनी है, नहीं समझ में तो सर फोड़ लो अपना। थर्ड नंबर, ईंट से फोड़ना, थर्ड नंबर कंसेप्ट समझेंगे। सर रेशो, अरे रेशो काटना क्यों अंशुल, क्या करेंगे? काट के मरेगा? ए बी सी डी ई सबका रेशियो निकालना है, कोई काटना नहीं है इसमें। अब काटेंगे। थर्ड कंसेप्ट, ठीक है जी, थर्ड कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जी। आपको दिया हुआ है कि यदि ए रेशो बी बराबर 10:7, 10:7, बी रेशो सी बराबर, बी रेशो सी, ए रेशो बी बराबर 10:7, बी रेशो सी बराबर मेरे दोस्तों हम कर लेते हैं 3:5, 5, सी रेशो डी बराबर, सी रेशो डी बराबर मेरे दोस्तों 21 रेशो 13, एंड डी रेशो ई बराबर, डी रेशो ई बराबर 15 रेशो 8। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है, एक ऑर्डर में दिया हुआ है। ए से बी का रेशो 10:7 है, बी से सी का रेशो 3:5 है, सी से डी का रेशो 21:13 है, डी से ई का रेशो 15:8 है। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है ए से ई का रेशो। अंशुल अब तुम्हारी आत्मा को शांति पड़ेगी, जो तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना उसको शांति पड़ेगी। ठीक है भाई, आपको दिया ए से बी का रेशो, बी से सी का, सी से डी का, डी से ई का रेशो आपको दिया एक ऑर्डर में। देखो बी है, सी है, डी है। ए से ई का रेशो आपसे पूछा है, मतलब बीच का रेशो भाड़ में जाए, केवल स्टार्टिंग का और फाइनल का रेशियो पूछा, स्टार्टिंग वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछा है। बीच की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको यहां से इसके बीच की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में घुस जाइए। केवल इनिशियल का और फाइनल वैल्यू का रेशियो आपसे पूछा है अंशुल। यहां काटूंगा अंशुल, देखो तुमको शांति पड़ेगी, तुम्हारे कलेजे को करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछा गया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है भाई, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी मजबूरी है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा चीजें बेसिक पढ़ाने के लिए हैं। ठीक है भाई, ये दो रेशियो कैसे कंबाइन करने ये हमने बताया। ठीक है जी, दो से ज्यादा रेशियो है कैसे कंबाइन करना है वो भी हमने बताया। ठीक है,
तीसरा मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास बहुत सारे रेशियो हैं लेकिन केवल इनिशियल और फाइनल का बताना है, बीच की चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपसे ए से ई का रेशियो पूछा है, बनाओ। जी भैया, ए से डी का नहीं, ए से ई का रेशियो बताना है। शिवांश पूछ रहे हैं सर रेशियो प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है, वो भी बताऊंगा बेटा। रेशियो मतलब अनुपात, प्रपोर्शन मतलब समानुपात, वो बताएंगे, बाद में बताएंगे। परसेंटेज में भी ये बात मैं आपको एक बार सिखा चुका हूं, लेकिन आप भूल गए होंगे। देखिएगा भाई, अगर कभी भी आपसे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछा है, बीच की चीजों की आपकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको उनको कैलकुलेट करना है, तो ऐसा करने के लिए इन रेशियो की, सारे रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। सारे रेशियो की बच्चों क्या करना है बलराम, सीधी सीधी गुणा कर देनी है भाई। लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीज आपस में क्या होती है, कट जाती है। देखो ये बी से बी मेरे दोस्तों कट जाएगा, सी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, सी से सी कट जाएगा, डी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, डी से डी कट जाएगा। तो स्टूडेंट बचेगा क्या, बचेगा क्या भाई, ये ए बचेगा, ए, और ये आखिर का ये ई बचेगा, ए रेशियो ई बचेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब मुझे केवल यहां कैलकुलेशन करनी है। स्टूडेंट बताएंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 7 तिया 21, भाई 7 से मेरे दोस्त 21 3 बार चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद 5 से मेरे दोस्त 15 जो है 3 बार चला जाएगा, 3 बार, 5 से 15 3 बार। उसके बाद और बताओ, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, और मेरे प्यारे भाई 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजों काटते हैं, ऐसा नहीं कि चुन चुन के एक तरफ काट रहे हैं कि 3 से 3 काट दो, इससे काट दो, ऐसा नहीं। लेफ्ट और राइट की चीजों को हम काटते हैं मेरे प्यारे भाई। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको कि हमने कैसे काटा भैया। जी बच्चों देखिएगा, इस 7 से 21 मेरे स्टूडेंट 3 बार कट गया, कट गया, आप बोलोगे हाँ जी सर कट गया। उसके बाद ये 5 से 15 बच्चों ये भी 3 बार कट गया, आप बोलोगे हाँ जी सर कट गया। उसके बाद ये 10 और ये 8, ये 2 से कट रहा है 10 और 8, ये 2 से 10 कट गया 5 बार, और 2 से 8 कट गया 4 बार। क्या अब और कुछ कटने की कोई उम्मीद नजर आती है? नहीं, और कुछ भी यहां पे नहीं कट रहा। तो सीधी सीधी गुणा, 5 तिया 15 तिया 45 तिया 135, 135, 3 तिया 9 तिया 27 पंजे 135 रेशियो। यहां देखते हैं, यहां क्या है, ये बचा 13, ये बचा 4, 13 चौका 52, तो 135 रेशियो 52 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। खत्म। बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ठीक है जी स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई डाउट हुआ हो? 2 बार मैंने आपको बताया। 3 कैसे, 7 से 21 को काटा ना 3 बार, 5 से 15 को काटा हमने 3 बार। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। डाउट है तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, इतना ही टाइम है, इसी टाइम लिमिट में ही आपको सीखना है। सीख गए तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाइए, किसी और जन्म में सीखेंगे। अब चौथा कंसेप्ट आपके सामने आएगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे दोस्तों आपके सामने बताने के लिए। जी, यदि मेरे प्यारे भाई आपके सामने ऐसा दिया हुआ, यदि 4a बराबर 5b बराबर 6c ऐसे दे दिया आपको, ठीक भाई, या फिर हम कर लेते हैं 8c, ठीक है ना। यदि 4a बराबर 5b बराबर 8c है, तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भी, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा जी, ये आपसे पूछा गया है। बनाएंगे स्टूडेंट, करो। चौथा कंसेप्ट, यदि आपके सामने कुछ ऐसा आता है 4a बराबर 5b बराबर 8c है, तो आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई?
4 5 8 होगा? नहीं पूजा, ऐसा नहीं है। देखो स्टूडेंट, भाई हमें रेशियो निकालना है, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें रेशियो निकालना है। भाई अगर ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी की तो बराबर है। माना ये तीनों के बराबर हैं। अरे जब कुछ के मानना ही है तो के क्यों मानना जब कुछ मानना ही है। माना ये 1 रुपए के बराबर है कि भाई माना ये 1 रुपए के बराबर है, आप के मानोगे, एक्स मानोगे, कुछ भी मानोगे तो रेशियो लेने पर कट ही जाएगा। रेशियो लेने पर बच्चों वो कट ही जाएगा। तो भाई जब कट ही जाएगा तो क्यों इतनी तकलीफ देना अपनी उंगलियों को। तो भाई हमने मान लिया 1 के बराबर है। पहले बेसिक तरीका बताता हूं, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। तो भाई अगर 4 का मान 1 है तो ए का मान कितना आएगा? 1/4 रेशियो। अगर 5 भी बराबर 1 है, 5 भी बराबर 1 रुपए है तो बी का मान आएगा 1/5 रेशियो। अगर 8c बराबर 1 है तो सी का मान आएगा 1/8। ये एबीसी का रेशियो आ गया प्यारे स्टूडेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8। यानी कि जो चीज गुणा में थी वो किस में आ गई? भाग में आ गई। अब इसको मेरे प्यार में सिंप्लीफाई करने का हमने आपको तरीका सिखाया है कि भाई 4 5 8 का एलसीएम क्या होता है। भाई नीचे जो संख्या है 4 5 और 8 है, इनका एलसीएम होता है 40। पूरे रेशियो को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कटे, 5 से भी, 8 से भी, 40 है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूसाम 40, 4 दूसाम 40 रेशियो है मेरे दोस्तों 40/4 10। 5 से 40 को काटेंगे 8 बार और 8 से 40 को काटेंगे 5 बार। 10/8/5 आ जाएगा। 10/8/5। आयुष आपने गलत किया है भाई। 10/8/5। 40/4 10, 40/5 8, 40/8 5। ठीक है जी। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ये इसको करने का एक तरीका है। एक तरीका मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसको मैं करने का आपको एक तरीका और बताता हूं, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जो अब मैं बताऊंगा वही बेस्ट मेथड भी होगा। भाई ये तीनों आपस में बराबर हैं। मुझे निकालना क्या है? एबीसी का रेशियो। 4 5 भी 8 सी बराबर है, तीनों आपस में बराबर है तो किसी ना किसी की तो बराबर है ही। अभी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, रेशियो ही निकालना है। तो आप ये बताओ कि 4 1 ना मान के 4 5 8 का एलसीएम क्या होता है? 4 5 और 8 तीनों से कटने वाली संख्या है 40। तो भाई मैंने मान लिया कि माना ये तीनों 40 के बराबर हैं अपनी मर्जी से। 4 5 8 तीनों से कटने वाला नंबर है 40। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, 4 से भी, 5 से भी, 8 से भी कटता है। तो 4a का मान अगर 40 है तो a का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर 4a बराबर 40 है तो a की वैल्यू आएगी 40/4 10। 5 भी 40 के बराबर है तो b का मान आएगा 40/5 8 रेशियो। अगर 8c 40 के बराबर है तो c का मान आएगा 40/8 5। ये एबीसी का रेशियो आ गया 10/8/5। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर कोई परेशानी नहीं है। तकलीफ? महेश कह रहे हैं अगर बराबर की जगह माइनस आए तो कैसे होगा? बेटा बराबर की जगह माइनस आएंगे तो ये तो एलजबरा बन गया ना, एलजब्रिक इक्वेशन। रेशियो कहां रहा? ठीक है जी, समझ में आया सभी को बात? जी 40 इसलिए माना अंकित कि आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाए, शॉर्टकट। ठीक है जी। 4 5 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 40। 40 मान लिया तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 5। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। नाउ मेरे प्यारे भाई, ये दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया, यही बेस्ट है। तीसरा तरीका भी होता है मेरे प्यारे भाई, तीसरा तरीका भी इसको करने का। मैं यूट्यूब, देखो ऐसी छोटी छोटी बातें मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में समझाता रहता हूं, बट आप फर्जी शॉर्ट्स देखते हो, बेवजह की पढ़ाई की तो देखते नहीं हो। ठीक है ना। कुछ बालक ऐसे होते हैं फ्रेशर जो इन बातों को पहले ही जानते हो कि वो रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं पढ़ाई लिखाई वाली।
80 मानेंगे तो, अरे भाई 80 मानोगे तो भी आ जाएगा, x मानोगे तो भी आ जाएगा, 100 मानोगे तो भी आ जाएगा। जल्दी आंसर किससे आएगा? जब आप इन तीनों का एलसीएम मानोगे। आंसर नहीं लाना है, जल्दी आंसर लाना है। क्यों नहीं सीखते इस बात को जी? ऐसा कुछ आता है आपके सामने, यदि 4a बराबर 5b बराबर 8c है तो आपसे पूछा गया है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। आपको ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, इनके आपस में गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, बी और सी के आपस में गुणा कर देंगे। बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 रेशियो। सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20। ये आ गया एबीसी का रेशियो, 40 रेशियो 32 रेशियो 20। चूंकि ये रेशियो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से काट के सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 4 2 40, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। ये एबीसी का अनुपात आ गया। ये सवाल को करने का, इस कंसेप्ट को समझने का तीसरा मेथड है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो ये थी मेरे दोस्तों चौथी बात जो मैंने आपको समझाई है कैसे करना है। आगे चलेंगे पांचवी कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 5। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब मैं आपके सामने क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, अगर मेरे प्यारे भाई आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आ जाए मेरे प्यारे भाई आपके सामने, यदि 9a रेशियो 9a रेशियो 15b रेशियो 10c बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 7, 2 रेशियो 4 रेशियो 7, तो एबीसी का रेशियो क्या है, ये सवाल आ गया जी। सुनिएगा दोस्तों, कंसेप्ट आपके सामने अगला। सारे कंसेप्ट को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, अपनी मर्जी से वेरिएबल लेके नहीं समझा रहा हूं। यदि 9, ये कोई सवाल नहीं है, एक एक कंसेप्ट है जो बड़े सवालों में इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट भी आता है। यदि 9a रेशियो 15b रेशियो 10c बराबर 2 रेशियो 4 रेशियो 7 है, तो आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछा गया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान है। हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको दी हुई है भाई, इन तीनों का रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 7 के बराबर आपसे रेशियो निकालना है। रेशियो एक मजाक है, आप भी मजाक करिएगा भाई। 9a किसके बराबर दिया है, 2a के। 9a बराबर दिया है 2 के, 9a की जगह 2 दिया है, तो a का मान आएगा 2/9, a का मान आ जाएगा 2/9 रेशियो। भाई 15b किसके बराबर दिया है, 4 के, तो b की वैल्यू आ जाएगी भी 15b अगर 4 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/15, 4/15 रेशियो। बच्चों स्टूडेंट 10c की जगह क्या लिखा है, 7। 10c बराबर अगर 7 है तो c का मान आ जाएगा 7/10। तो 1 स्टेप में एबीसी का रेशियो आ गया, 1 स्टेप में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कुछ आपको नहीं करना है। अब 9, 15 और 10 इन तीनों से कटने वाला नंबर, इन तीनों का एलसीएम क्या है, 90 है। तो पूरे रेशियो को 90 से गुणा कर देंगे, तो 9 दुसाम 90, 9 दुसाम 90, 2 दुसाम 20 रेशियो। यहां देखिए 15 छिक्का 90, 6 चौक 24 रेशियो। यहां पे 10 से 90 9, 9 सत्ते 63, तो 20 रेशियो 24 रेशियो 63 इसका वैल्यू हो जाएगा। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई है। ठीक है, सभी को स्टूडेंट बातें क्लियर हैं? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर हैं। अगले की तरफ हम चलेंगे।
कंसेप्ट नंबर है आपके सामने 6। ठीक है भाई, चलेगा दोस्तों। इतना बेसिक से आपको बताता हूं, हर एक केस, हर एक पॉसिबिलिटी आपको समझाता हूं। तुम जो है गधे ही हो, गधे ही। यही बेसिक था बबलू। 90 से क्यों गुणा करी कशिश यार, कितनी बार तुमको समझा दिया कि रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ऐसे इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं, पूर्णांक में। उसके लिए 9, 15, 10 नीचे से हटाना है, तभी हटेगा जब एलसीएम से गुणा करेंगे। ये कितनी बार मैं आपको बताऊं जी। अगला, यदि मेरे प्यारे भाई आपके सामने ऐसा आता है कि a/5 बराबर b/11 बराबर c/19 है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? एबीसी का रेशियो क्या होगा बताइएगा, बनाओ। यदि a/5 बराबर b/11 बराबर c/19 है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि एबीसी का रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट 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 ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं ही। अलग चीज है, यहां पे गुणा में नहीं है, डिवाइड में है। तो मान लिया, सपोज आपको एक समझा देते हैं, के मान के, माना है के बराबर है, माना, अरे मान लिया एस्टेसिस की मान लिया, तो a/5 के है, तो a का मान आएगा 5 के। बात समझे भाई? b/11 बराबर के है, तो b का मान 11 के। c/19 बराबर के है, तो c का मान 19 के। अरे गधो, जब हम रेशियो लेते हैं तो के कटी जाता है, तो क्यों इसके चक्कर में पड़ना। यानी कि 5:11:19। तो मेरे प्यारे भाई, ये कितना आया रेशियो? 5:11:19 आ गया। बोले, आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। यानी कि स्टूडेंट, अगर आपके सामने कुछ भी ऐसा सवाल आता है, इस तरीके से दिया हुआ है a/5 बटे में दिया हुआ है बराबर, तो मेरे प्यारे भाई, अगर ऊपर का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर का कोफिशिएंट 1 है भाई, ए में किससे गुणा? 1 से, बी में किससे गुणा? 1 से, सी में किससे गुणा? 1 से। ऊपर ए बी सी के साथ कोई और नंबर नहीं है, 1 से गुणा है, 1 से। तो जो नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो नीचे लिखा हुआ है, वही एबीसी का रेशियो होगा, वही एबीसी का रेशियो होगा। अगर ऊपर एबीसी का गुणांक 1 है, एबीसी का गुणांक अगर 1 है, तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 5, 11 और 19, वही एबीसी का रेशियो अनुपात बन जाएगा। बेटा रेशियो है ये के, अभिषेक, अनुपात, अनुपात का मतलब काटना। कंसेप्ट समझे आप मेरी बात को? अपनी धुन में गाए हुए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने कुछ सुना? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ आता है जहां बटे में दिया हुआ है, ऊपर अगर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर अगर 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा। बीस 24 63 कैसे आया राजीव भाई? मैं, तुम क्यों पढ़ाई करो राजीव? क्या तुम 90 से इस पूरे में गुणा नहीं कर सकते? 90 की यहां गुणा करेंगे, 9 से 90 10 बार जाएगा, 10 की 2 में गुणा 20, 15 से 90 6 बार जाएगा, 6 की 4 में 24। क्या आप गुणा करने लायक भी नहीं है? अरे भाई, के कुछ भी हो, अभिषेक रेशियो लूंगा तो कट ही जाएगा, समझ नहीं आती क्या बात तुमको? अगर ऊपर एबीसी का ऑप्शन 1 है, तो जो नीचे दिया हुआ है रेशियो, अगर आप लिखते हैं, मैं आपके सामने रेशियो लिखता हूं 7x का और 5x का, तो x कट ही जाता है, 7:5 ही बचा। तो जो नीचे लिखा हुआ वो एबीसी का रेशियो होगा। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन पूछते हैं आपसे। भाई आपके सामने सवाल ये आ गया, यदि इसी कंसेप्ट का, क्योंकि इतनी आसान चीज तो पेपर में आएगी नहीं भाई, ये तो किसी छोटे मोटे बड़े सवाल में लगेगी।
जी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपसे पूछता हूं। अगर आपके सामने सवाल ये आ जाता है कि यदि 8a/5 8/5a बराबर 12/7b बराबर 20/17c, ये लिखा हुआ है। तो A/B/C क्या होगा, ये आ गया आपके सामने सवाल। जी बताइएगा, यदि 8a/5 बराबर 12b/7 बराबर 20c/17 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ABC का रेशियो क्या होगा, बताओ, करिए। ठीक है भाई। हाँ, आप इनको उल्टा करके कर सकते हैं भाई, इनको उल्टा करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि अगर ऊपर ABC का कोफिशिएंट 1 बन जाए, क्या मैंने बोला, अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 बन जाए तो जो नीचे लिखा हुआ होगा वही ABC का रेशियो होगा। भाई मेरे दोस्तों, यहां ऊपर 8 है, यहां 12 है, यहां 20 है, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं कचरा। मुझे यहां पे ऊपर 1 बनाना है, ये 8 12 20 गायब करना है। तो 8 12 और 20 इन तीनों का एलसीएम होता है 120, इनका एलसीएम 120। तो इस पूरे को मेरे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 120 से डिवाइड कर देते हैं, 120 से 120 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम 120 से डिवाइड करेंगे ऊपर 11 बच जाएगा, 11 बन जाएगा। जो भी नीचे रहेगा वो डायरेक्ट ABC का रेशियो रहेगा। दिमाग में करना, अब लिखना नहीं है एक स्टेप आगे, ना ही मैं आपको लिख के बताऊंगा। 8 से 120 15 बार कटेगा और 15 की 5 में गुणा 75, 75 ऊपर 1 बन जाएगा। जैसी भाई 12 से 120 कट जाएगा, ऊपर तो 1 रह गया ना। 12 से 120 10 बार कटेगा, 10 के अंदर 7 में गुणा 70 रेशियो। 20 से 120 6 बार कटेगा, 6 की 17 में गुणा, 17 छिक्का 102। ये ABC का रेशियो आ गया। 1 सेकंड में कर दिया आपने, खत्म। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है ना? तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, आपको 2-3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। पर ऊपर कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए ऊपर एलसीएम क्या है, 120, पूरे को 120 से भाग दे दीजिएगा और 1 सेकंड में आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी? अदरवाइज आप उल्टा करके तो कर ही सकते हो, वो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो अभी तक बच्चों मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया। अभी पहले मैंने आपको बताया कि रेशियो की परिभाषा क्या है, रेशियो का जन्म क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी। नहीं भाई, रेशियो को दशमलव में नहीं लिखना है, अभी इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करेंगे, दो से ज्यादा रेशियो को कैसे कंबाइंड करेंगे, इनिशियल फाइनल निकालना हो तो कैसे करेंगे, है भाई। ये वाला केस मैंने आपको समझाया, ये मैंने आपको बात बताई, ये मैंने आपको बात बताई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, ध्यान से सुनेगा। पॉइंट में क्यों आएगा भाई राहुल? बिल्कुल कर सकते महेश,
बिल्कुल कर सकते हैं महेश भाई जी। आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश करेगा कि अब मैं आपके सामने क्या लिखने वाला हूं जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्यार से इसको समझने की कोशिश करेगा। पूरे मैथमेटिक्स के चैप्टर में लगेगा, पूरे में, टाइम एंड वर्क में भी लगता है ये। यदि ए रेशियो बी प्लस सी, अगला कंसेप्ट, सातवां है मेरे दोस्तों, सेवंथ कंसेप्ट। यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है मेरे दोस्तों आपका, कितना कर लेते हैं, 17:8, 17:8, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर है, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर है मेरे प्यारे भाई, कितना कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसको आप बताओ जल्दी से, कितना कर लेते हैं, 11:4, 11:4, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा, ये सवाल है। सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा, मैंने आपके सामने लिख दिया है बनाकर, प्यार से समझने की कोशिश करो दोस्त। आपको क्या दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी 17:8। रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो का मतलब बटे ही होता है। ए बटे बी प्लस सी आपको कितना दिया है, ये ए बटे बी प्लस सी बच्चों आपको कितना दिया है, ए बटे बी प्लस सी, तो ये आपको दिया है मेरे दोस्तों 17/8। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या दिया है, दूसरा आपको दिया है बी बटे सी प्लस ए, बी बटे सी प्लस ए कितना दिया आपको, 11/4 दिया, 11/4। और तीसरा आपसे पूछा है कि बताइए सी अपॉन ए प्लस बी क्या होगा, सी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। हाँ, आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताओ एबीसी का रेशियो क्या होगा, आपसे यह भी पूछ सकता है सवाल में कि एबीसी इन तीनों का अनुपात क्या होगा, दोनों ही बातें बन सकती हैं। अब इस सवाल को, इस कंसेप्ट को खुद से सोचने की कोशिश करो कि हम कैसे करेंगे, बताइएगा जल्दी से सोचो कि हम इस बात को कैसे करेंगे। सोच पाए, दोनों का सम इक्वल कर दें,
अच्छा, देखो, जब भी आपको दो रेशियो दिए होते हैं तो मुझको ये सोचना पड़ता है कि इनमें कॉमन क्या है। ये दो अलग अलग रेशियो आपको दिए, इन दोनों में कॉमन क्या है। भाई यहां ए रेशियो बी प्लस सी 17:8 है, यहां बी रेशियो सी प्लस से 11:4 है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो दोनों रेशियो में जो कॉमन चीज दिखाई दे रही है वो है ए बी सी का सम, ए प्लस बी प्लस सी। दोनों रेशियो में जो कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, वो है इन तीनों रेशियो का, इन तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। भाई अगर ए का मान 17 है, सॉरी सॉरी यहां उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी मेरे प्यारे भाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, गड़बड़ है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। फिर भी आंसर बता दे रहे हो तुम लोग, पता नहीं कैसे लोग हो। देखिएगा बच्चों, भाई यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या है, भाई ए का मान 8 है तो बी प्लस सी 17 है, बी प्लस सी 17। तो इसका मतलब ये होगा अगर ए का मान 8 है बी प्लस सी 17, तो इन तीनों का सम, ए और बी प्लस सी का सम क्या है, 8, 8 प्लस 17 25। पहले रेशियो से ए प्लस बी प्लस सी 25 हो रहा है, दूसरे से क्या है, भाई बी का मान अगर 4 है तो सी प्लस ए 11 है। तो भाई इन तीनों को जोड़ूंगा तो बी प्लस सी प्लस ए कितना आएगा, 4 प्लस 11 15, यानी कि यहां से ए प्लस बी प्लस सी 15 आएगा। भाई यहां से इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो बी में ए प्लस सी जोड़ूंगा 15 आ रहा है, जबकि यहां पे ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो 8 और 17 25 आ रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि नहीं। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी यहां 25 है, 15 गलत बात है, 25 और 15 को सेम बनाना पड़ेगा। 25 और 15 का एलसीएम होता है 75, 75 बना लेते हैं 75। 25 और 15 का एलसीएम क्या होता है 75, 75 बना लेते हैं। 75 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 25 है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और ये हो जाएगा जी 17 तिया 51। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस पूरे रेशियो को 75 बनाने के लिए यहां टोटल 15 है, 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 चौक 20, रेशियो 11 पंजे 55, 11 में 5 से गुणा करेंगे 55। अब देखो ये भी 75 बन गया, ये भी 75 बन गया, 25 15 कैल्शियम 75। ठीक है जी, आप बोलोगे जी। अब अगर गौर से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो मैंने यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना बना लिया, 75 बना लिया। ध्यान सुनिएगा भाई, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है 24, ए का मान 24 आया है मेरे दोस्तों, 24 रेशियो। भाई बी की वैल्यू क्या है, भाई बी की वैल्यू आई है 20, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 20, ए की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 24, ए की जगह 24, बी की जगह 20। तो भाई सी कितना आएगा, ये सी कितना आएगा बताओ, सी तो पता ही नहीं चला। भाई टोटल जोड़ के 75 आना चाहिए, 75, ये 24 और 20 44 हो गया, तो 75 में से अगर मैं 44 घटाऊंगा तो कितना आएगा 31, यानी कि सी आ गया मेरे प्यारे भाई 31। बात समझ में आई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई टोटल जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी कितना बना लिया मैंने, 75 बना लिया। तो ए का मान 24 है, बी का मान कितना है 20, तो सी कितना आएगा 24 और 20 44 हो गया। 75 में से 24 और 20 ए और बी का मान घटा देंगे तो सी का मान बचेगा ना 31। क्लियर, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी, सी का मान 31 है और ए प्लस बी है 24 और 20 44, 31/44 इस सवाल का आंसर था, 31/44। ठीक है भाई, टोटल जोड़ के 75 आना चाहिए, 75। ए का मान 24 है, बी का मान 20 है, 24 और 20 44, सी का मान कितना आ जाएगा भाई, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी है 51, बी का मान है 20, बी का मान 20 है, बी प्लस सी 51 है, तो 51 में से 20 माइनस कर देंगे तो सी का मान 31, यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, 25 और 15 का एलसीएम होता है 75, एलसीएम, एलसीएम जानते हो। आगे चलेंगे, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा दोस्त। अगले कंसेप्ट की तरफ सब लोग अपने कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। यहां पे कंसेप्ट है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर जी, नेक्स्ट कंसेप्ट,
तुम लोग सुनने को तैयार ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो किसी बात को कि मैं क्या बोलता हूं। आगे चलेगा, जब मैं सवाल कराऊंगा वहां पे सीख लेना। भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, सवाल भी होंगे इन पे एक एक बाद में सीट में। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने कौन सी चीज आएगी? नौवां कंसेप्ट आएगा, नौवां जी, ध्यान सुनिएगा। नौवां कंसेप्ट आपके सामने सवाल ये दे दिया कि यदि A/B बराबर 5/2 है, यदि A/B बराबर 5/2 है, तो आपसे पूछा है 3A + 4B अपॉन 7A - 6B। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है जी, करके बताइएगा। करो स्टूडेंट, क्या सवाल है? यदि A से B का रेशियो 5/2 है, तो आपसे पूछा है 3A + 4B अपॉन 7A - 6B की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी सवाल में आपसे रेशियो दे के रेशियो पूछा है, आपको A और B का रेशियो दिया है, रेशियो दे के रेशियो ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो दुनिया का सबसे इजीएस्ट सवाल है मेरे दोस्तों। बस शर्त ये होनी चाहिए कि पावर हर जगह सेम होनी चाहिए। यहां ए बी की जो पावर है वो हर जगह सेम है। यहां ए की पावर 1 है, बी की पावर भी 1 है, ए की पावर भी 1 है, बी की पावर भी 1 है। अगर आपको रेशियो देके रेशियो ही पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो कोई दिक्कत है ही नहीं सवाल में। बस ये चेक कर लेना कि पावर हर जगह सेम होनी चाहिए। या ए बी की पावर हर जगह 1 1 1 है, या तो पावर हर जगह 1 1 1 होनी चाहिए, या फिर हर जगह 2 2 2 2 या 3 3 3। ऐसा नहीं कि कहीं पावर 1 है कहीं पावर 2 है। अगर ऐसा सवाल आता है तो रेशियो देके रेशियो पूछा है, कुछ नहीं करना, ए की जगह 5 रख दो, बी की जगह 2 रख दो। ए की जगह 5 रख दीजिए, बी की जगह 2, 3 पंजे 15, बी की जगह 2, 2 चौक 8। ए की जगह 5 रखेंगे, 5 सत्ते 35, बी की जगह 2, 2 छिक्का 12। तो 15 + 8 23 और 35 - 12 23, 23/23 यानी कि 1। तो 1/1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 1/1। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, क्लियर है, चलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन अगर सवाल स्टूडेंट आपके सामने इस प्रकार से आ जाए कि यदि A/B जो है वो 3/2 है, 3/2 है, 3/2, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ 5A² + 2B अपॉन 7A - 3B³, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। आपके सामने सवाल आ जाता है, बताइएगा जी, करो। यदि A/B बराबर 3/2 है, तो आपसे पूछा है 5A² + 2B अपॉन 7A - 3B³ का मान क्या होगा। ठीक है, सीडीएस के पेपर में और भी एग्जामों में कई बार सवाल पूछा गया है। आपसे यहां भी रेशियो देके रेशियो ही पूछा गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पावर अलग अलग है। ए की पावर, ए बी क्या है, वेरिएबल है, ए की पावर यहां 2 है, बी की पावर यहां 1 है। बी की कितनी पावर है, 1। यहां ए की कितनी पावर है, 1। बी की कितनी पावर है, 3। पावर हर जगह अलग अलग है। तो इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। आप लोगों ने अब भी क्या रखा होगा, ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख दो। बेटा रेशियो है, ये कोई ए बी की वैल्यू थोड़ना है, ये ए बी का रेशियो है। अगर मैं यहां पे देखूंगा भाई, जब भी मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा, ए बी का मान थोड़ा ना पता है हमें, तो रेशियो पता है। रेशियो हटाऊंगा तो ए की वैल्यू 3x होगी, बी की वैल्यू 2x होगी, x अननोन है, x कुछ भी हो सकता है। यहां ए की जगह 3x रख दो भाई, 3x, ए की जगह 3x रख दो, 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, प्लस बी की जगह 2x रखेंगे, 2 दूनी 4x अपॉन, ए की जगह 3x रखेंगे तो 7 तिया 21x, बी की जगह 2x रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24, 24x³ ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर नीचे से अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 9 पंजे 45x, 45x + 4 अपॉन, नीचे से x काट लेंगे 21 - 24x², ये बचा सॉल्व करने पर।
क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? भाई x का मान तो कुछ भी हो सकता है, रेशियो का मल्टीप्लायर ही तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मुझे पता ही नहीं है। मुझे केवल a और b का रेशियो पता है, a b की वैल्यू थोड़ी ना पता है। a की जो वैल्यू होगी 3 का मल्टीपल है, b की वैल्यू 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने यहां पे रखा पावर अलग अलग होने की वजह से x कट ही नहीं पाया, पावर अलग अलग होने की वजह से x से कट ही नहीं पाएगा, x बच पाएगा। x वेरिएबल, x की कोई वैल्यू फिक्स है ही नहीं, x का मान पता ही नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए सवाल का आंसर हो जाता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि यहां हर जगह पावर सेम है, 1 1। ए की जगह 5 रखेंगे, भाई ए बी का रेशियो क्या है 5 2, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल आएगा 5x और 2x, वेरिएबल से गुणा होगी। ए की जगह 5 रखेंगे, 5x रखेंगे तो 15x, बी की जगह 2 रखेंगे, 2 चौक 8x, ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 सत्ते 35x, बी की जगह 2 रखेंगे, 2 छिक्का 12x। यहां पावर सेम होने की वजह से ऊपर नीचे से x कट जाता है, भाई ये 15 8 23x और ये 23x। आप देख रहे हैं कि पावर सेम होने की वजह से ऊपर नीचे से x कट गया, तो इसलिए इस सवाल का आंसर निकल गया, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पावर सेम है तो ये आपको x मानने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल a की जगह 5 b की जगह 2 रख दो। लेकिन अगर पावर ही अलग अलग है तो फिर इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? होमोजीनियस पावर होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्त अगले कंसेप्ट की तरफ सब लोग, ठीक है, ये बात समझ में आई जी। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रपोर्शन, हिंदी में हम लोग कहते हैं समानुपात। समानुपात, देखो ये साइन है अनुपात का, अगर इसी साइन को 2 बार लगा दिया जाए तो ये साइन हो जाता है समानुपात का। ये जो 2 बार अनुपात का साइन लगा इसे हम बोलते हैं समानुपात। अब देखो समानुपात के नाम में ही क्लियर है, यानी कि 2 रेशियो की बात कर रहे हैं जो आपस में बराबर हैं। सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात, यानी कि ऐसे 2 रेशियो जो आपस में बराबर हैं वो हम समानुपात में या प्रपोर्शन में कहते हैं। ऐसे 2 रेशियो जिनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है, ऐसे 2 रेशियो को बच्चों हम लोग प्रपोर्शन में या समानुपात में कहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसा लिखा होता है इफ है भाई ए रेशियो बी, ए से बी का रेशियो और सी रेशियो डी, ये 2 रेशियो हैं, 2 अलग अलग संख्याएं ए बी और सी डी, ये 2 अलग अलग रेशियो है, ए से बी का, सी से डी का, और बीच में हमने मेरे दोस्तों ये वाला साइन लगा दिया, ये वाला साइन लगा दिया। तो बच्चों इस बात का मतलब ये हो गया कि ए से बी का अनुपात वही है जो सी से डी का है। ए एंड बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ, समानुपात ऑफ सी रेशियो डी। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये हुआ कि जो रेशियो ए से बी का है, जो रेशियो ए से बी का है वही रेशियो मेरे दोस्तों सी से डी का है, ये होता है। और इसी को मेरे प्यारे में हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं, प्रोपोर्शन या समानुपात। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कि ए एंड बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। ए और बी का अनुपात वही है जो सी और डी का है, ए और बी, ए बटे बी और सी बटे डी समानुपात में है। इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणा डी ए डी, और ऐसे मेरे दोस्तों बी की सी में गुणा करेंगे बी सी। इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी, पहले और आखिरी नंबर की गुणा, वही बीच के दोनों नंबर की गुणा होगी। बीच के दोनों नंबर की गुणा और पहले और आखिरी नंबर की गुणा करने पर बराबर आएगा। जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी वही बीच के दोनों नंबर की गुणा होगी। आप बोलोगे हां जी सर, अब आपकी बात को समझे हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं,
ठीक है, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी वही बीच के 2 नंबर की गुणा होगी। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर इनका नामकरण भी कर देता है, आजकल तो डॉगियों के भी नाम है तो इसका भी होगा। इसको बोलते फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको नाम बोलते होता है वो सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन। इसका नाम देता है मेरे दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी, चलेगा। अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे। ठीक है ना, अभी और कंसेप्ट बाकी है, अभी 10-15 कंसेप्ट और बाकी हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब मैं पहले इन पे बेस सवाल करवा देता हूं, फिर उन कंसेप्ट को बताऊंगा, फिर उन पे बेस सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना, चलेगा। एक सेकंड होल्ड करो वरना आप ये सब चीजें भूल जाओगे। केशव लगाओ सवाल यार, होल्ड करो एक सेकंड। अपडेट कर दिए भैया, परसेंटेज की शीट आ रही है ना, आप चेक कर लो। ये देखिएगा सवाल नंबर 1, देखिएगा मेरे दोस्तों, पेपर में अक्सर ये देखिए, ये जो सवाल आपके सामने है ये एमटीएस के पेपर में आया 2022 में। जनरली हम ऐसे सवालों की उम्मीद पेपर में करते नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है यार, ऐसे तो कभी जो है अंत ही नहीं होगा, गणित का अनंत है। आपको ये दिया 2:5, 5:11, 33:8 का कंपाउंड रेशियो का इनका मिश्रित अनुपात क्या है। तो 3 रेशियो आपको दिए हैं, आपसे कभी भी ऐसे रेशियो देके 3 दे दे, 4 दे दे, कितनी भी दे दे, कंपाउंड रेशियो पूछा जाए मिश्रित अनुपात, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है इन रेशियो की सीधी सीधी गुणा। 2:5 यानी कि 2/5, 5:11 मतलब 5/11, 33:8 मतलब 33/8, इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे। तो 11 से 33 3 बार चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 2 से 8 4 बार चला जाएगा। तो बच्चों ये बचेगा 3/4, यानी कि 3:4 ही सवाल का उत्तर होगा, ए ऑप्शन। समझ में आया? इसकी भी मैंने जो है अलग से शॉर्ट्स बना रखे, मैथ्स वंडर इन सेकंड जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। है भाई, आप लोगों के पास ये किताब होगी मैथ्स कंसेप्ट किंग, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर हम ये सब चीजें करें तो कभी अंत ही नहीं होगा। जैसे इसमें आप रेशियो चैप्टर में जाइएगा,
हाँ जी, तो इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें सबसे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। भाई कंपाउंड रेशियो मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, सीधी सीधी गुणा। फिर डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब रेशियो को आपको स्क्वायर कर देना है। आपसे कोई पूछा कि भाई ये रेशियो है 5:3, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ये आ गया। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि आप इसका स्क्वायर कर दो, 5 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, 25:9। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। फिर आपके पास लिखा है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब रेशियो का अंडर रूट आपको लेना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो आपसे पूछ लिया, ट्रिप्लीकेट रेशियो त्रिगुणित अनुपात, त्रिगुणित अनुपात, तो जो रेशियो दिया जाए आप उसका क्यूब कर दीजिएगा। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा कर देना। आपसे पूछा जाए कि 5:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो उल्टा होगा 3:5, इनवर्स रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें इस बुक में लिखी हुई है, तो आप इस बुक को देखो, आप ऑर्डर कर लो। हर बच्चे को मैं सजेस्ट करूंगा, इससे बेस्ट कंपाइलेशन कांसेप्ट की हो नहीं सकती। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हमको तो। हाँ, ये बताइएगा, बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगी। अब जैसे आपसे पूछा है कंपाउंड रेशियो बताओ, इनका कंपाउंड रेशियो बताना है, इनके इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताना है, इनके वित्त क्रमानुपात का मिश्रण अनुपात बताना है। मतलब पहले आप इनका इनवर्स रेशियो करो, फिर कंपाउंड रेशियो निकालो। अब जैसे एक्स रेशियो वाई जेड है अबे, तो इसका इनवर्स क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका इनवर्स होगा वाई जेड रेशियो एक्स। ये होगा इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो वाई जेड रेशियो एक्स मतलब वाई जेड बटे एक्स मल्टीप्लाई। अबे वाई रेशियो जेड एक्स है, इसका इनवर्स करेंगे तो जेड एक्स बटे वाई, उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात। फिर जेड रेशियो एक्स वाई, तो उल्टा करेंगे एक्स वाई रेशियो जेड, एक्स वाई रेशियो जेड मतलब एक्स वाई बटे जेड। पहले आपको इनवर्स करना है, फिर उसका कंबाइंड कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे। तो एक्स वाई जेड मेरे दोस्तों कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई जेड रेशियो 1 बचेगा। एक्स वाई जेड रेशियो 1 इस सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन, एकदम सही है। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये बताइएगा, कंसेप्ट नंबर है आपके सामने यहां पर, सवाल नंबर है 3। ही बताओ जल्दी से। देखो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्री के पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ ले जाते हैं। यदि 21:60 इस सेम प्रपोर्शन है 7:x, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा। जी बच्चों जवाब दीजिएगा। जो रेशियो 21 से 60 का है वही रेशियो 7 से x का है, x की वैल्यू। देखो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, चाहे तो आप गुणा करके बराबर कर लो, चाहे रेशियो लेके, जो गुणा इन दोनों की होगी वही गुणा इन दोनों की होगी, ये मैंने आपको समझाया है। तो ये आ जाएगा 21x बराबर 60 गुणा 7 420, तो x का मान आ जाएगा जी 21 दूनी 42 20। ये आ गया, खत्म सवाल, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, खत्म। आप बोलोगे जी ये तो बड़ा इजी था, ठीक है ना। आप जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, प्री के पेपर में ऐसे ढेरों सवाल आपको मिल जाएंगे। सीएल 2022 के प्री का क्वेश्चन ही है, यहां भी आपसे पूछा एक्स का मान 36 रेशियो एक्स इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 63, एक्स का मान आपसे पूछा है। तो बच्चों लॉजिकली देखो, जो पहले दो रेशियो की वैल्यू वही आखिरी दो रेशियो की वैल्यू, ये क्या है रेशियो 36 रेशियो 81, तो 9 से कट रहा है, 9 से 9 चौक 36, 9 नाम 81, 4 रेशियो 9 है, तो ये भी 4 रेशियो 9 होना चाहिए, ये भी 4 रेशियो 9 ही होना चाहिए। भाई अगर ये 36 से 81 का रेशियो 4 रेशियो 9 है, तो बाद का भी रेशियो 4 रेशियो 9 होना चाहिए। अब 9 की जगह 63 लिख दिया 7 गुना, तो 4 की जगह भी 7 गुना 28, 4 की जगह भी 7 गुना 28 आ गया आंसर। आगे चलते हैं, सवाल मैं आपसे बड़ा सिंपल सा पूछूंगा, देखो ये थोड़ा टेक्निकल करके पूछा गया है, ये बताइएगा जी क्या होगा। यदि 2145 रेशियो एक्स इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42, तो y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए x रेशियो 2508 इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ y रेशियो 11704।
आपको y की वैल्यू बतानी है, ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे कि x का रेशियो 2508 के साथ सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। सेम प्रोपोर्शन, यहां पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। y रेशियो 11704, y की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई लॉजिक क्लियर हुआ। लॉजिक क्लियर ये हुआ कि पहले आपको यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है, यहां से x का मान, फिर x का मान आ गया, फिर यहां से y का मान निकालना है। डबल डबल मेहनत करनी है, और ऊपर से कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा है, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, तो एग्जामिनर बिल्कुल निर्लज हो चुका है। तो यानी कि उसने फिर ऑप्शन इजी सेट किए होंगे। आप देखो मत मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे यूनिट डिजिट से सॉल्व करो। भाई यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है वही बीच के दो नंबर की गुणा है। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 0। इनकी गुणा करने पर एंड में 0 आ रहा है, तो x का जो भी मान होगा उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। भाई 0 की 3 में गुणा करेंगे तभी तो एंड में 0 आएगा। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, उसके इकाई का जो अंक है वो 0 रहेगा। 0 5 दूनी 10 0, तो यहां भी 0 की 3 में गुणा करेंगे तो ही एंड में 0 हो पाएगा। तो x का जो भी मान होगा उसके इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अब मेरे दोस्तों भाई इनकी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। 4 0 गुणा 4 0, तो इनका भी इकाई का अंक 0 आना चाहिए, यानी कि यहां तो 0 है नहीं, तो y की जो भी वैल्यू होगी इकाई का अंक 0 रहेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन 140। तो आपको इस सवाल को ऐसे सोचना, अदरवाइज करना कैसे है कैलकुलेशन वो आपको पता ही है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो आज के जो है हम यहीं पे छोड़ते हैं आज की क्लास को, और इसके आगे के सवाल मैं कल करवाऊंगा। हाँ जी हो जाएगा नरोत्तम, बट यू हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन करनी नहीं है, यूनिट डिजिट से इजीली हो जाएगा। यही तो सीखना है, वरना तो किताबों में तो दे ही रखा है काटा कूटी, जरूरत नहीं उसकी। चलेगा दोस्तों, बाय। जब सवाल का डाटा बड़ा बड़ा होता है तो ऑप्शन इजी सेट करता है एग्जामिनर।